सो वेलकम टू द आई फिल्म्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में और कैसे वो एयरपोर्ट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। स्टॉक मार्केट में कैसे हम उससे सीख सकते हैं, कैसे वो उससे एक सबक है स्टॉक मार्केट के लोगों के लिए। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बॉर्डर लाइक 40 किलोमीटर से शुरू हो जाता है और कुशीनगर जो मेन जो जगह है वो आपका 50 किलोमीटर के आसपास पे पड़ जाता है। और जो एयरपोर्ट है वो भी इतनी दूरी है, लाइक 55 के डिस्टेंस पे। गोरखपुर थोड़ा फेमस है, कुशीनगर लोग कम जानते हैं। अब ये बात हो गई कुशीनगर की। अब हम बात करते हैं कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैसे इससे हम सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट में। सो हुआ क्या, देखिए, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अनाउंस किया गया। उसमें लगभग 300 से 400 500 एग्जैक्ट फिगर आई डोंट नो, बट 300 से 500 करोड़ के बीच में उसमें लागत आई और वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। लाइक 10 साल का समय लगा, जब से वो बनना शुरू हुआ उससे लगभग 10 साल के आसपास उसका समय लगा। तो एयरपोर्ट बन के रेडी हो गया। जब एयरपोर्ट बन रहा था, वो ज़मीनें जिनकी कीमत कुछ नहीं थी, लाइक लाख रुपए भी नहीं था, लाख रुपए में लाइक आधा कट्ठा, वहाँ के लोगों की भाषा में बोल रहा हूँ, लाख रुपए कट्ठा भी नहीं था या 2 लाख रुपए कट्ठा भी नहीं था। कट्ठा मीन 1743 स्क्वायर फीट या आम भाषा में 200 स्क्वायर यार्ड्स। ठीक है, आप ऐसे समझें। सो जिन ज़मीनों की कीमत 200 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर यार्ड ज़मीनों की कीमत 2 लाख भी नहीं थी, अचानक से वो 15 लाख हो चुकी थी। फिर जैसे जैसे एयरपोर्ट एकदम रेडी हो गया, अचानक से वो फिर 20 लाख तक पहुंच गई। सो लोगों ने क्या हुआ कि लोगों ने स्पेकुलेशन लगा दिया कि यहाँ तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। उनको कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ ये दिख रहा था कि वहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, यहाँ की ज़मीनों की कीमत आसमान छू जाएंगे। वो एरिया जो है बिल्कुल एक मेट्रो सिटी जैसा हो जाएगा। जिन जमीनों पे घुटने भर पानी लगे रहते थे 6-6 महीने, उन जमीनों की कीमत 10 गुना 15 गुना हो चुके थे और इन्वेस्टमेंट अभी भी जारी था। सो मेरे दोस्त यार भी थे, ऐसे बात कर रहे थे, यार यहाँ तो थोड़ा मतलब ज़मीन अगर ले लिया जाए तो बहुत तो अच्छा होगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। देखिए वो क्या होता है, मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि एक रिसर्च नाम की चीज़ होती है कि कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप प्रमोशन पे ना जाएं, ग्राउंड की रियलिटी पता करें कि उसका फ्यूचर कितना है। एयरपोर्ट बन रहा है, वेल एंड गुड, क्या वो एयरपोर्ट चल पाएगा, ये सवाल बनता है। कहीं भी आप देखें एयरपोर्ट बन रहा है, वेल एंड गुड, क्या वो एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा आने वाले टाइम में। मोस्टली लोगों का प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही इंडिया में किसी जगह पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अनाउंस होता है, दे स्टार्ट कंपेयरिंग विथ कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली का हुआ, उस तरह से कि उस तरह का चीज़ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको चीज़ें रिसर्च करनी पड़ती है कि वहाँ के लोकल की जनसंख्या कितनी है, रोज़ कितने लोग जो हैं अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल वहाँ से करते हैं, वो एयरपोर्ट जिस जगह पे है उसके आसपास और कितने सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। क्योंकि अगर हर 100 किलोमीटर पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा तो कितने लोग ट्रैवल करेंगे रोज इंटरनेशनली। और इंडिया वैसा देश नहीं है जहाँ पे लोग डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए पागल हो रखे हैं। अभी भी लोग, बहुत बड़ा आबादी जो है, मोस्टली जो लोग हैं वो ट्रेन से ही ट्रैवल करते हैं, बिकॉज पैसा कम लगता है, सिंपल। सो मेरा थॉट प्रोसेस क्या था कि जहाँ कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा था या ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, सो अवश्य नहीं, यहाँ पे आगे जो है पिटेगा, पैसा लोगों का फंसेगा और लोगों का पैसा फंसा। क्योंकि वो एक जगह ऐसी है जहाँ पे आप समझिए कि ट्रेन अभी जो है उतनी नहीं चलती। लाइक अगर रेगुलर आप ट्रेन चला दें दिल्ली के लिए तो वो ट्रेन खाली आएगी, क्योंकि उतनी ट्रैवलिंग ही नहीं होती है। वहाँ से डायरेक्ट बस तक नहीं आती है, क्योंकि जो बसेस 2-3 लोग चलाए थे तो उनके पास सवारियां नहीं थी, वो अपना बस बंद कर दिए। तो आप सोचिए जहाँ पे सवारियां जो हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए, डोमेस्टिक बसेस के लिए नहीं है, लाइक एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए, वहाँ पे आपको इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए पैसेंजर्स कैसे मिलेंगे। जिस जगह पे सवारियां नहीं है कि ट्रेन भर के जाए दिल्ली या किसी और राज्य में, उस जगह पे आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे रहे हैं। सो वहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाएंगे आप तो वहाँ पे ऑलरेडी एक गोरखपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अभी वो आर्मी कैंप है, वहाँ से एयरपोर्ट जो है ऑपरेशनल हो रहा है, ऑपरेशन में है। अब फिर वहाँ से थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको लखनऊ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल जाता है, फिर आइए तो दिल्ली मिल जाता है। वो जो कुशीनगर जो जगह है वो कहने को वर्ल्ड टूरिस्ट सिटी है, बट वहाँ इतने सारे टूरिस्ट नहीं आते हैं।
वो गौतम बुद्ध की जो है एक उनका लास्ट जो टाइम था उन्होंने वहीं पे बिताया था। उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। सो वहाँ टूरिस्ट आते हैं लाइक चाइना से, जापान से, थाईलैंड से, लेकिन वो इतने मात्रा में नहीं आते हैं कि वहाँ रोज फ्लाइट चले और इंटरनेशनली लोग आए जाएं, जैसे कि किसी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होता है, किसी मेट्रो सिटी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होता है। सो कहीं पे आपको ये रिसर्च करना है कि जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ का सिटी का हाल कैसा है, पैसेंजर्स कितने हैं, क्योंकि एयरपोर्ट बना देने से वो नहीं चलेगा, पैसेंजर्स वहाँ पे आने चाहिए तो चलेगा। और अभी आलम क्या है, वो एयरपोर्ट बंद हो चुका है और जिन लोगों ने वहाँ पे पैसा लगाया हुआ था भर भर के, उनकी ज़मीनें वैसी ही पड़ी हुई हैं। लोगों ने क्या सोचा था कि यहाँ 5 स्टार होटल बनाएंगे, यहाँ ये बनाएंगे, यहाँ वो बनाएंगे, बिजनेस अच्छा आएगा, कुछ भी नहीं हुआ। एयरपोर्ट के बाउंड्री के किनारे किनारे खेत ही खेत मिलेंगे, गांव ही गांव मिलेंगे। अब इसको देखते हैं हम कैसे रिलेटेड है स्टॉक मार्केट से। ठीक यही काम आपको स्टॉक मार्केट में करना है। पेटीएम का जब शेयर लॉन्च हुआ तो कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च किया कि वो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी जब खुद प्रॉफिट नहीं करेगी तो आपको स्टॉक मार्केट में कैसे प्रॉफिट देगी। कभी भी किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करें तो आप प्रमोशन में ना जाएं। जस्ट लाइक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, नाम सुन के ही हमारी आंखें बड़ी हो जाती हैं, अरे अब यहाँ तो ये दुबई वाला माहौल होने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेटीएम में भी यही हुआ। पेटीएम अपना शेयर ला रहा है, पेटीएम अपना आईपीओ ला रहा है, पेटीएम लिस्ट होगा स्टॉक मार्केट में। इतनी बड़ी कंपनी, इतनी पुरानी कंपनी। एडवर्टीजमेंट, उसके एडवर्टीजमेंट तो ये सेलिब्रिटीज़ करते हैं, वो सेलिब्रिटीज़ करते हैं। सो उस ट्रैप में फंस गए लोग। आपको एज ए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर आपको प्रमोशन में नहीं फंसना है। दैट इज द ट्रैप ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन क्यों कराया जाता है? वो एक जाल है आम आदमी को फंसाने के लिए। जैसे मछली के लिए दाना डालते हैं, जाल डालते हैं, तो जिस कंपनी का जितना हो हल्ला हो, समझिए वो ट्रैप है। मोस्टली 99% केसेस में तो ट्रैप ही होता है। सो पेटीएम अपना जब आईपीओ लाया तो लोगों ने भर भर के इन्वेस्टमेंट किया। किसी को दिख ही नहीं रहा था कि कंपनी का आज तक कभी प्रॉफिट में नहीं रही है। तो जब वो कंपनी खुद प्रॉफिट में नहीं है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स है कंपनी में। लेकिन जो नए नए इन्वेस्टर थे उनको तो बस नाम पे जाना होता है। जस्ट लाइक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया, ज़मीन तो वहाँ पे ताजमहल हो जाने वाला है। लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, फंसा पैसा। ग्रोथ नॉर्मली जैसे उस रेट से नहीं हुआ जो एक्सपेक्टेड था कि यहाँ बहुत बड़ा एक मेट्रो एरिया बन जाएगा, लाइक सिटी टाइप, मेट्रो सिटी टाइप। सो जब भी किसी का आप स्टॉक मार्केट में आए, आप नाम देख के इन्वेस्टमेंट मत करें, आप उसका काम देख के इन्वेस्टमेंट करें। उसके पीछे रिसर्च करें कि इसका फ्यूचर क्या है, इसके पास काम कैसा है, यहाँ इसके जो कस्टमर है कौन कौन है। फॉर एग्जाम्पल आप टाटा टेक ले लीजिए। टाटा टेक ने BMW के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। सो आपको दिख रहा है ना उसके क्लाइंट्स कौन कौन हैं, वहाँ उसका फ्यूचर क्या है। और पेटीएम जो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, वहाँ पर आप नाम के चक्कर में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। अभी देखिए 80% नीचे है पेटीएम, 2200 से नीचे आ गया, 3000, 3500। कंपनी अगर खराब है तो आज नहीं तो कल उसको टूटना है। हो सकता है आपको ये बात समझ में आई हो कि आपको प्रमोशन पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको रिसर्च करना है अच्छे से। डीप जाके आप पैसा लगा रहे हैं, मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई, तो उसके पीछे आप जितना डीप हो सके उसको रिसर्च कीजिए। कंपनी की पूरी औकात पता कीजिए, कितने पानी में है कंपनी।